तो जिलाध्यक्ष के दावेदारों में यूं कहें कि जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखने वालों में सबसे मजबूत दावेदार अतुल जी चंडालिया साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आपका और आपकी पूरी चैनल की टीम का और ख़ास करके आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ आए। जी। अतुल जी चंडालिया के बारे में बात करें तो आप भाजपा शहर जो जिला कार्यकारिणी है उसके अंदर 2 बार से आप उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे और पार्टी ने जो भी दायित्व आपको दिया उसे बखूबी आपने निभाया। सबसे पहले तो आप बताएं चंडालिया जी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर पार्टी आप पर जिलाध्यक्ष का दाव क्यों खेले, ऐसे 2 कारक आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही काम करने वाले कार्यकर्ता को और सबको साथ में लेकर चलने वाले कार्यकर्ता को हमेशा मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही मौका दे, किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी जिलाध्यक्ष बनने का, तो वो जैसे मैं काम करूँगा वैसे वो भी संगठन का काम करेंगे। और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जितने भी रहे हैं और वर्तमान जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली, उन्होंने भी राजस्थान के टॉप के संगठन के रूप में जो 5 जिले हैं उसमें उदयपुर शहर जिला आज की तारीख में आता है। तो ये जितने भी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी टीम में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है। रही मेरी बात, तो मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया, मंडल महामंत्री के रूप में लगाकर मंडल अध्यक्ष के बाद के साथ साथ मेरे पास पार्षद वार्ड नंबर 1 से भी मैं रहा और उसके बाद लगातार 2 बार से जिला अध्यक्ष जी की टीम के अंदर मैं उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे पार्टी संगठन ने जो भी कार्य मुझे दिया है मैंने मेरी तरफ से 100% करने की कोशिश की है और जहाँ तक मुझे लगता है मैं उन कार्यों को करने में सफल भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो युवा को आगे लाने की जो एक काम किया है, उम्र के हिसाब से भी मैं फिट बैठता हूँ। दूसरा, सबको साथ में लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर जिले को राजस्थान में संगठन के रूप में मैं कैसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। जी। उदयपुर शहर जो है भाजपा के लिए अभेद किले के रूप में है और यहाँ का जिलाध्यक्ष बनना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा जीतती है आपकी पार्टी, कोई सा भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इक्वल टू जीत। तो ऐसा जिलाध्यक्ष उस जीत को हमेशा कायम रखना कितना चुनौतीपूर्ण है और आप उम्र आपका सबसे बड़ा जो उपलब्धि है और सबसे बड़ी अभी तक की जो आपकी प्लस पॉइंट है वो यही है कि आप युवा भी हैं, तो सीनियर लीडरों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगे और ये जो जीत हमेशा भाजपा इक्वल टू जीत का जो फॉर्मूला है इसे कैसे कायम रख पाएंगे? यहाँ पर लगातार लगभग 40-42 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे मेवाड़ को हो, चाहे वागड़ को हो, चाहे इधर का जितना भी क्षेत्र है, उन्होंने सबने जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने शिक्षा ली है, जिनके मार्गदर्शन में काम किया है, वो है आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर इतनी मजबूत नींव रखी है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी उदयपुर के जिला अध्यक्ष के पद पर काम करने के लायक वो बना के गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की जीत की, तो भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में भी इस रिकॉर्ड को कायम रखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने हमेशा धरातल पे काम किया है, यहाँ के रहने वाले लोगों के पक्ष में काम किया है, उनकी समस्याओं के निदान के अंदर काम किया। इसीलिए वे लगातार 6 बार नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। इस बार 7वीं बार भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ के वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनने के बाद मिलेगा, उनके अनुभव को, उनके सहयोग को और उनके आशीर्वाद को साथ में लेकर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अतुल चंडालिया सही है, अतुल चंडालिया बने ना बने, जो भी मेरा भाई या बहन भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष यहाँ बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न,
क्या अतुल चंडालिया महत्वाकांक्षी हैं? राजनीति के अंदर अगर कोई भी आदमी आता है और वो अगर कहे कि मैं कुछ बनने नहीं आया या मैं कुछ काम करने नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से तो झूठ बोलता जी। है ना। आप महत्वाकांक्षा नहीं पालोगे और अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर आप किसके लिए दौड़ोगे। अति महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा नहीं है। अति महत्वाकांक्षा होता तो मैं कुछ भी मांगता ना। महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति के अंदर इनिशियली होती है। महत्वाकांक्षा किसी निजी अखबार ने आपके लिए अगर ये छापा है तो उसे महत्वाकांक्षा तो मेरे अंदर भी होगी कि मुझे भी यार आज एक ऐसा एपिसोड देना है, आपके अंदर भी होगी जिलाध्यक्ष बनना है, तो अति महत्वाकांक्षी है क्या? नहीं, मैंने भी वो पढ़ा, उसके अंदर अति महत्वाकांक्षा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब आपने पर कहा कि महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति हाँ, महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। आप महत्वाकांक्षा नहीं रखोगे आज मैं व्यापार कर रहा हूँ। उन्होंने देखा होगा मेरे अंदर, उन्होंने हो सकता है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल भी देखा हो कि भाई ये आगे दौड़ने की गति में दौड़ सकता है, तो उन्होंने लिख भी दिया होगा कि महत्वाकांक्षी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और आप जिस विचारधारा को लेकर, जिस सेवा को लेकर आप अगर राजनीति में कदम रख रहे हो, तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा थोड़ी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, पर वो स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। मेरी दुकान में कितना माल है इसको मुझे लोगों को बताना है, उनकी दुकान में क्या माल अच्छा है और क्या बुरा है उसका एनालिसिस करने का हक मेरे को नहीं है। मेरे को मेरे पक्ष में जितना प्रयास करना पड़ेगा, जितना प्रयास करना चाहिए था उतना प्रयास मैंने किया है। और अगर आप इसको महत्वाकांक्षा का नाम देते हो तो हाँ, कोई बात। अच्छा, अतुल चंडालिया जी का गुट हमेशा अलग चलता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता एक साथ रहते हैं और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का गुट मेरे हिसाब से तो है नहीं। मेरे गले बात है कि कोई गुट नहीं। हाँ, कोई गुट नहीं है। आप देखो, विचारधारा किसी चीज को लेकर, पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर अलग अलग हो सकती है जी। मतभेद हो सकते हैं किसी विषय को लेकर, पर आप ये सोचो कि हर विषय में मतभेद है, वो पॉसिबल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में या वरिष्ठ नेता में मनभेद जैसी कोई बात नहीं है। अतुल चंडालिया के अगर कुछ भाई हैं जो, मैंने कभी भी मेरे से छोटे को भी तू नहीं कहा है ना, तो वो जितने भी मेरे भाई हैं वो सब, अगर हम सब साथ में हैं और काम तो भारतीय जनता पार्टी का ही कर रहे हैं। और अगर इसको कोई ये कह दे कि उसका गुट अलग है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्यकर्ता हूं, हमेशा रहूंगा। आज पद पे हूं, कल पद पे अगर नहीं भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जिया हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मरूंगा। और इसे मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम देना चाहिए, ना कि एक गुट का नाम देना चाहिए। 2019 नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें जो हार मिली, वो कितना बड़ा रोड़ा बन रही है जिलाध्यक्ष बनने में? नहीं, ऐसा कोई रोड़ा मुझे नहीं लगता, और इसे स्वीकार करने में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं वहां से चुनाव हारा। काम बहुत किए पार्षद रहते हुए, पर हो सकता है कि मैं जिस दूसरी जगह से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ पर मेरे काम को गिना नहीं पाया हूँ। और चुनाव का मतलब होता है एक संयोजन करना, और हो सकता है कि मैं उस संयोजन में कहीं कमज़ोर रहा हूँ। बाकी रही मेरे जिला अध्यक्ष बनने की बात, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं 100% सबको साथ में लेकर, सबका ध्यान रखते हुए, संगठन, सत्ता और प्रशासन, इन तीनों में कैसे मेल मिलाप के साथ मेरे कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान रहते हुए मैं कैसे कार्य कर पाऊँ। जितने भी वरिष्ठ हैं, मैं तो अभी मतलब आप समझो कि ना तो मुझे बहुत कम समय हुआ और ना मुझे बहुत ज़्यादा समय हुआ है, अभी मैं एवरेज बीच में चल रहा हूँ। तो मुझसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता इस उदयपुर में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ, और सबसे ज़्यादा उनके अनुभव का ध्यान रखते हुए, उनके अनुभवों से सीखते हुए मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या करना चाहता हूं और मैं उसके अंदर कैसे और आगे बढ़ सकता हूं। मेरा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हुए इस संगठन को,
इस उदयपुर शहर जिले के संगठन को कैसे राजस्थान के संगठन में प्रथम स्थान दिलाए, वही मेरा लक्ष्य है। और यही अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं काम करूंगा। अब बात करते हैं उन विरोधों की जो आप ही के पार्टी के अंदर खाने में चल रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, मुंह पे तो कोई नहीं कह सकता, पीठ पीछे ये कहना है कि अतुल जी के पास भाई साहब के समधी होने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई? जब मैं मंडल अध्यक्ष था तब भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर मंडल में कितने पार्षद थे और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद कितने पार्षद, हम सभी कार्यकर्ताओं ने पुराने अध्यक्षों की मेहनत से, समस्त शक्ति केंद्र के अधिकारियों की मेहनत से 11 में से 9 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने। अंबेडकर मंडल भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही एक नुकसान वाला मंडल रहा और ये सबको पता है जी। पूर्व के चुनाव में हम वहाँ पर चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कितने वोटों से हम चुनाव हारते थे और कितने वोटों से हम सबके कार्यकाल में कम करते हुए हम प्लस भी गए। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी उपलब्धि है, ये हम पूरी जो टीम थी अंबेडकर मंडल की, ये उनकी। और रही लोगों की बात, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब के परिवार से या उनके समधी से जो भी मेरे को वो कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और मैं उतने बड़े व्यक्तित्व के साथ अगर मेरे पारिवारिक संबंध है तो इसको मैं बहुत ही गर्व के साथ मैं देखता हूँ। और जो भी आदरणीय कटारिया साहब को जानता है उनको ये भी पता होगा कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कितना आगे बढ़ाया और कितना क्या किया है, उसके बारे में मुझे नहीं, उदयपुर का आम नागरिकों को सब मेरे बारे में पता है, उनके बारे में भी सब पता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आएगी और मैं इन सारी बहुत चीज़ों पे मैं ना तो बहुत ज़्यादा विचार करता हूँ और ना मुझे इस बारे में विचार करना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, क्या अगर जैन फ्रंट खुलता है, मतलब जैन समुदाय ताल्लुक रखते हैं और जैन समुदाय के किसी व्यक्ति को मौका मिलता है, तो क्या अतुल चंडालिया उस फहरिस्त पे नंबर 1 पे होंगे? नहीं, आप किसको जिला अध्यक्ष को लेके बात कर रहे हो ना, तो जिला अध्यक्ष अगर बनता है और भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी कार्यकर्ता को मौका देना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हम स्वयं सेवक हैं। मैं 6ठी क्लास में पंचायत इनोरे में मैं पहली बार शाखा में गया। हमारे यहाँ कभी नहीं बोलते कि अतुल जी चंडालिया, मयूर जी शर्मा, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मयूर जी भाई साहब, अतुल जी भाई साहब, ये भाई साहब, वो भाई साहब। हमारे यहाँ गोत्र और जाति का कोई सिस्टम है नहीं। काम करने वाले कार्यकर्ता को ही प्रदेश संगठन मौका देगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मौका देती है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हुए मैं संगठन के हित में क्या कर सकता हूं, यही मेरी सोच है। और बाकी मेरी रिश्तेदारी को लेके या किसी भी चीज़ के लेके अगर कोई कुछ कहता है तो भगवान उनका भी भला करे। मैं इन सारी चीज़ों में, और शुरू से मुझे पता है कि मैं इन सारी चीज़ों में, विवादों में, इनमें मेरे पढ़ने की वो कोई कवाई नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि मैं अपने मेहनत के बूते पर यहाँ पहुँचा हूँ और आगे भी पूरी मेहनत करूँगा। और नाकोड़ा बेरू का आशीर्वाद रहा और आप सभी जनों का साथ रहा, तो जब भी पार्टी मौका देगी मैं काम करूँगा। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी अतुल जी चंडालिया से और वाकई में ये अतुल्य ही हैं, तोला भी नहीं जा सकता इनको, इनके कार्यों से भी और वजन से भी। क्योंकि आपने एक युवा चेहरा होने के साथ साथ हमेशा हंसमुख और मिलनसार हैं, लोगों के काम ही आते हैं, लोगों के कार्य करते हैं। और साथ ही में संगठन ने जब भी इन्हें जो भी दायित्व दिया उसका पूर्णतः निर्वहन इन्होंने करा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या संगठन 2 बार के उपाध्यक्ष को इस बार अध्यक्ष का दायित्व देती है या नहीं। और साथ ही में जो लोगों का कहना था कि भाई साहब के रिश्तेदार होने का फ़ायदा क्या अतुल जी को मिलेगा, तो उस पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि लोगों की बातों पर कभी ज़्यादा विचार नहीं करा। और साथ ही में ये स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल खुश नसीब हैं कि भाई साहब के रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं।
अब ये उदयपुर की जनता आप बताएं कि वाकई में अध्यक्ष का दावेदार कैसा होना चाहिए। बहरहाल ये हमारा निर्णय नहीं है, ना इसको स्वीकार किया जाएगा, ये तो संगठन को तय करना है कि जिला अध्यक्ष कौन होगा। पर आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा जिला अध्यक्ष चाहिए।